नमस्कार दोस्तों, गहरा धन कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं कि किसे मिलता है सोने चांदी गहरे जमीन के अंदर, किस तरह के जगह पर होता है गहरा धन। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन गहरा धन प्राप्त करने का सारा रहस्य आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरह से आपके हाथ लग सकता है गहरा धन और किस तरह के लोगों को मिलता है गहरा धन। दोस्तों, गहरा धन निकालने का मंत्र क्या है, विधि क्या है और कैसे प्राप्त करें, कैसे ढूंढें और किस तरह के जगहों पर रहता है गहरा धन। तो चलिए आपको बिना देरी किए बता देते हैं वो सारी बातें। लेकिन दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में छिपा है सारा रहस्य। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सप्ताह के तीसरे दिन यानी कि बुधवार के दिन घर में सुबह 5 बजे शुद्ध मावे के 5 मोदक बना लें। 21 नग ताजी दुर्वा घास भी एकत्रित करें। अब ठीक सूर्योदय के समय 6 बजे गणेश जी को भोग लगाते हुए प्रार्थना करें कि हे लंबोदर, अगर मेरे आसपास कहीं कोई धन गरा हुआ खजाना हो तो मुझे मिल जाए, ऐसी कृपा करें जिससे मेरे जीवन से धन का अभाव दूर हो सके। नंबर 2, बुधवार के दिन एक लाल रंग का ताला बाजार से खरीद लाएं। ताला लेते वक्त इस चीज का ध्यान रखें कि ताला को डब्बे से खोलकर नहीं देखें और ना ही दुकानदार को खोलने दें। अब रात को एक लाल कपड़े में लपेटकर ताले को अपने सिरहाने के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह 4 बजे उठकर स्नान करने के बाद ताले को सूर्योदय से पहले ही किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे 1.25 फीट गड्ढा खोदकर लाल कपड़े सहित दबा दें और उस बेलपत्र के पेड़ के 7 परिक्रमा लगाते हुए प्रार्थना करें कि मुझे अज्ञात पड़े गहरे धन की प्राप्ति हो। ऐसा करने से अगर आपके आसपास कहीं भी कोई धन जमीन के अंदर गड़ी होगी तो उसका पता आप कुछ ही दिनों में गुप्त रूप से संकेत मिल जाएगा, जिससे आप उसका पता लगा पाएंगे। बुधवार के दिन दोपहर में या शाम के समय 1.25 किलो बाजरे के आटे में 1.25 किलो पुराना गुड़ मिलाकर किसी सफेद या काले रंग की गाय को खिला दें। इस उपाय से अचानक धन मिल सकता है और किस्मत के बंद दरवाजे शीघ्र ही खुलने लगते हैं। दोस्तों, कौतिक चिंतामणि, रावण संहिता और वाराह संहिता के अनुसार चलिए आपको बताते हैं कौन से जगहों पर गहरा धन छिपा होता है। दोस्तों, जिस भूमि के आसपास जल स्रोत नहीं होने पर भी वह भूमि नम दिखाई दे और साथ ही आसपास किसी काले सर्प के होने की निशानी दिखाई दे तो निश्चित ही जान लो कि वहां पर गहरा धन होगा। जहां की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती है, वहां पर धन संपदा छिपी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी स्थान पर बाज, कौवा, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी बहुतायत में बैठते हैं, वहां भी धन संपदा होने की संभावना प्रबल रहती है। ऐसा भी कहते हैं कि यदि किसी एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ हो, लेकिन उनमें से किसी एक ही जगह पर पक्षी बैठता हो और वह भी यदि कोई बाज और कबूतर एक साथ बैठे हो, तो उस जगह पर निश्चित ही भूमि में धन छिपा होता है। जहां बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास ना उगती हो, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो, वहां जमीन के अंदर संपत्ति छिपे होने की संभावना रहती है। जहां सांप, नेवले या गिरगिट निकलते हों या उनके बिल हो, वहां भी गहरा धन होने की संभावना बताई जाती है। इसी तरह जहां पौधे प्राकृतिक कद से ऊंचे हो, वहां भी गहरी संपत्ति मिलने की संभावना रहती है। दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं किस्मत का धन कैसे लोगों को मिलता है गहरा धन। किस्मत का धन या गहरा खजाना सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से पड़े हैं, जिनके अंदर छल कपट नहीं है, जिसके पूर्वज उसके लिए खजाना छोड़कर गए हैं। यदि आपको यह पता चले कि अमुक भूमि के नीचे खजाना है, तो भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते।
जब तक कि आपका मन निर्मल और आपका उद्देश्य सही नहीं है। उक्त खजाने को निकालने की पूजा विधि भी होती है। कहते हैं यदि आपकी किस्मत में गहरा धन लिखा है तो वह कहीं पर भी होगा तो आपको खुद ब खुद वह मिल जाएगा। आप अनजाने में ही उसके पास चले जाएंगे। अतः यह जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति खजाने की खोज में निकला है, हो सकता है कि उसकी किस्मत में खजाना न हो। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखे या आप कमल के पत्ते पर स्वयं को भोजन करते देखें तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपको भविष्य में कहीं से गहरा धन मिल सकता है। कहते हैं कि गुप्त धन प्राप्ति के लिए माता का एक मंत्र ओम ह्रीं पद्मावती देवी त्रैलोक्यावार्ता कथ्या हिम स्वाहा, इस मंत्र को रात्रि में सोने से पूर्व एक माला रोज जपें। कुछ दिनों बाद गहरा धन कहाँ है इसकी आपको स्वप्न में जानकारी मिल जाएगी। रावण संहिता के अनुसार सपने, शगुन और स्वर विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को यह संकेत मिल जाते हैं कि उसे सोने के जवाहरातों से भरा चांदी का घड़ा या खजाना मिल सकता है। कहते हैं कुछ लोगों को सपने में अक्सर सफेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि उनके लिए कोई खजाना गार गया है जो संकेत दे रहा है। रावण और वाराह संहिता के अनुसार अगर आपके भाग्य में गहरा धन मिलना लिखा है तो आपको सपना आएगा। इस सपने में जिस स्थान पर गहरा धन हुआ है वहां सफेद नाग दिखाई देगा। ऐसी संभावना होती है कि आपके पितरों ने सफेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस जगह का पता बताया है जहां पर उन्होंने आपके लिए गहरा धन छोड़ रखा है। ये सफेद नाग रूपी पितर उस खजाने की रक्षा करते रहते हैं। सपने में अगर आपको पुराना मंदिर, आभूषण से भरा बक्स, शंख और कलश जैसी चीजें दिखे तब भी समझे कि आपके भाग्य में अचानक कहीं से पैतृक संपत्ति मिलने का योग्य है। यदि कोई सपने में देखे कि उस पर कानूनी मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें वह निर्दोष छूट गया है तो उसे अतुल धन संपदा की प्राप्ति होती है। कहीं जाते समय नेवले द्वारा रास्ता काटना या नेवले का दिखना शुभ संकेत होता है। नेवला का दिखना धन लाभ का संकेत होता है। आप सोकर उठे हो और उसी समय नेवला आपको दिख जाए तो गुप्त धन मिलने की संभावना रहती है। किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह बृहस्पति के स्वामी भाव में युग्म स्थित हो तो ऐसे जातक को गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है। यदि अष्टम भाव का मालिक उच्च का हो तथा धनेश व लाभेश के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को निश्चित रूप से अचानक धन का लाभ होता है। पूर्व समय में इस योग को गड़े धन प्राप्ति के लिए अहम माना जाता था। इस योग की खासियत होती है कि ये अचानक प्राप्त होता है। मस्तिष्क रेखा सही स्थिति में हो यानी कि टूटी या कटी हुई न हो, साथ ही भाग्य रेखा की एक शाखा जीवन रेखा से निकलती हो, हथेलियां गुलाबी व मंसल हो तो करोड़ों में संपदा होने का योग बनता है। सपनों या दूसरे चिन्हों के आधार पर आपको गड़े धन वाले स्थान का पता चल जाए तो इसके लिए आपको पहले पता करना होगा कि क्या वाकई जहां आप गहरे धन की संभावना देख रहे हैं वहां गहरा धन है भी या नहीं। इसके लिए आपको धन का अंदेशा होने वाले स्थान पर 40 दिन तक शुद्ध घी का दीपक एक लौंग के साथ जलाना चाहिए। 40 दिन के अंदर ही आपको सपने में इस बात का संकेत मिल जाएगा कि आपको उस स्थान की खुदाई करनी है या नहीं। दूसरा तरीका यह है कि आप धन को जहां पर धन होने की संभावना है उस जगह पर एक लकड़ी की चौकी रखें। उस पर पान या पीपल का पत्ता रखकर उस पर एक सुपारी रखें। फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और सुपारी रखकर घी का दीप जलाएं। ऐसा 40 दिन तक करें। बाद में सारे पत्ते और सुपारी को विसर्जित करते हुए ये प्रार्थना करें कि कोई अज्ञात शक्ति आपको गहरे धन का संकेत दे। अगर उस स्थान पर धन होगा तो आपको सपने में या फिर किसी दूसरे तरह से संकेत मिल जाएगा।
यदि आपको लगता है कि किसी स्थान पर धन गड़ा हुआ है और आप वह धन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए एक मंत्र है। चलिए वो आपको मंत्र बताते हैं। ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इसे 10,000 बार विधिवत जपने से, इसको जप लेने के बाद किसी जानकार से उक्त भूमि की शुद्धि कराई जाती है और वहां से सभी तरह की आपदा को हटाया जाता है। लेकिन यदि जानकार सही नहीं है तो इसके दुष्परिणाम भी भुगतने होते हैं। मान्यता है कि जानबूझकर छिपाकर रखे गए अधिकतर धन के भंडार को मंत्रों से बांधा गया है। ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए किसी जानकार से उक्त मंत्रों को जानकर ही उस स्थान पर जो खजाना है उसको पाया जा सकता है। कहते हैं ऐसे कुछ बंधन के रक्षक कोई भूत या प्रेत भी हो सकते हैं। खजाने के मालिक किसी जानकार से जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते थे। हालांकि ऐसे धन को प्राप्त करना खतरनाक होता है। दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं आखिर भारतीय लोगों और राजाओं के पास इतना सोना कहाँ से आया था। दोस्तों हमने आपको अब ये सारी जानकारियाँ दे दी है कि आखिर आपको गहरा धन कैसे प्राप्त करना है, इसका मंत्र भी बता दिए हैं। लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि क्यों भारत में इतना सोना आया और कैसी जगहों पर ये सोना छिपा होता है। दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन भारत में सोना बनाने की एक रहस्यमय विद्या थी। इस विद्या के दम पर ही भारत ने अधिक मात्रा में सोना बना लिया था। बगैर किसी खनन के बावजूद भारत के पास अपार मात्रा में सोना था। भारत सोने का महत्व जानता था, इसलिए उसने इसे छिपाने के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त किए थे। क्या अपार सोना होने के कारण विदेशी लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे? विदेशियों को यह तो मालूम ही था कि भारत में अकुत मात्रा में सोना, धन दौलत आदि सब कुछ है। जब भारत एक छत्र राज्य में शक्तिशाली था तब तक वह एक विश्व शक्ति था। लेकिन जैसे ही आपसी फूट का विस्तार हुआ, भारत पर आक्रमणों का दौर शुरू हो गया। पहले सिकंदर आया था, फिर चंगेज खां, इसके बाद भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों और लुटेरों की फौज भारत में घुसी और भारत को तहस नहस कर लूट ले गई। कहा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। उसमें इतना सोना था कि वह उसे कभी पूरा लूट कर नहीं ले जा सका, इसलिए वहां बार बार आक्रमण होते रहे। बाबर भी यहाँ लूटने आया था, हालांकि उसने लूटने के साथ और भी बहुत कुछ किया था। मध्यकाल में गौड़ी, गजनी, तैमूर और अंग्रेज लुटेरे लाखों टन सोना लूट कर ले गए। फिर भी भारतीयों मंदिरों और अन्य जगहों पर आज भी टनों से सोना है। कहते हैं कि बिहार की सोनागिरी गुफा में लाखों टन सोना आज भी रखा हुआ है। दक्षिण भारत के पद्मनाभ मंदिर में छिपा था 50,000 करोड़ का खजाना, जिसे गिनने में आधुनिक मशीनें और कई लोगों की टीम लग गई थी। हालांकि अभी भी वहां एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि एक आखिरी तहखाना अभी भी बंद है। वह इसलिए कि मंदिर प्रशासन और भक्तजनों को किसी अनहोनी की घटना होने का डर है। यह सच है कि दुनिया भर की जमीन, समुद्र या गुफाओं के अंदर अभी भी ऐसा खजाना दबा पड़ा है जहां आधुनिक इंसान की नजर अभी तक नहीं गई है। सोना, चांदी, जेवरात, हीरे और मोती के अलावा कई महत्वपूर्ण धातुएं और सोने चांदी के सिक्के भी इतने दबे पड़े हैं कि गिनते गिनते जिंदगी गुजर जाए। अटलांटिक महासागर में खजाने की खोज करने वाली एक प्राइवेट कंपनी ने 200 टन चांदी की सिल्लियां ढूंढ निकाली थी। आधुनिक इतिहास में समुद्र की तली में मिला यह अब तक का सबसे बड़ा खजाना है। इस खजाने की कीमत $23 करोड़ आंकी गई है, जिसमें 80% हिस्सा उस कंपनी का होगा जिसने इससे खोजने की काम किया है। आज भी अफ्रीका के जंगलों में लोग सोने और खजाने की खोज में जाते हैं। आज भी धरती के दबी पड़ी है कई जगहों पर ऐसी सोने जवाहरात। कई प्राचीन सभ्यताएं, उनके खजाने आज भी
धरती के विभिन्न इलाकों में बेशुमार धन और दौलत दबी पड़ी है, जिसे ढूंढने के लिए लोग न मालूम क्या क्या उपाय कर रहे हैं। रातों रात करोड़पति बनने के लिए कुछ लोग इसी रास्ते को अपनाते हैं। लोगों को मिला खजाना। ऐसे भी किस्से सुने या देखे गए हैं कि किसी ने पुराना मकान खरीदा, उसे बनवाया, शुरू किया। भाग्य के हैं या परिश्रम, जब उसे वो खुदवाया तो उसे गराधन प्राप्त हुआ। इस तरह के बहुत से जगहों पर देखा जाता है जहां पर गरे धन प्राप्त होता है। गरा धन प्राचीन काल से ही खजाना छिपाने की परंपरा या कहें प्रवृत्ति रही है। राजा महाराजा, पंडित, पुरोहित और सेठ जनों के पास जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति होती थी तो वे उन्हें दूसरे राज्य के राजा और लुटेरों से बेचाने के लिए उसे कहीं छिपा कर रखते थे। इसके अलावा लुटेरे भी लूटी गई संपत्ति को आपस में बांटकर फिर उसे कहीं छिपा कर रख देते थे। इसके अलावा आमजन भी अपनी संपत्ति को घर या खेत में गाड़ देते थे। कुछ तो आंगन में गाड़कर उसके ऊपर झाड़ उगा देते या गेहूं खंडार बना देते। जब भारत में विदेशियों का आक्रमण बढ़ने लगा तब राजाओं और लोगों ने अपनी धन संपत्ति को सुरक्षित स्थान पर रखना शुरू किया। ईरान और तुर्की के मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ का सोना और स्त्रियां लूटकर ले जाते थे। इसके लिए वे ऐसे स्थान और राजाओं के इलाकों को चुनते थे जो कमजोर होते थे। बाद में जब नवाबों का काल शुरू हुआ तो मुगलों में इधर उधर से एकत्रित धन संपत्ति और हीरे जवाहरातों को अंग्रेज से छुपाने का प्रचलन बढ़ा। दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान की बमबारी के भय से कई नवाबों और दूसरे लोगों ने भूमिगत कमरे और सुरंग बनाई थी जहां वे अपनी खजाने को छुपाकर रखते थे। अंग्रेजों के काल में सबसे ज्यादा नजर सोना, चांदी, हीरे और मोती पर रखी जाती थी। उन्होंने सभी कीमती धातुओं को सरकार की देखरेख में और उसका लेखा जोखा रखने का आदेश दिया करते थे, जिसके चलते नवाबों और राजाओं सहित सभी ने अपने अपने खजाने को गाड़ना या छिपाना शुरू कर दिया था। राजा तो अपने खजाने को छिपाने के लिए बाकायदा बड़ी बड़ी सुरंगें या तहखाने बनवाते थे। कुछ तो लंबी चौड़ी बावरियां भी बनवाते थे जिसमें पानी के बहुत अंदर जाने के बाद नीचे गुफा या सुरंगों का निर्माण करते थे जहां वे सोना, चांदी और हीरे जवाहरात रखते थे और फिर बाहर से उस सुरंग को बाद में बंद कर देते थे। आज भी ऐसी कई बावड़ियां हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। सोचिए, सुनसान और वीराने में बावड़ी की जरूरत क्या। एक बावड़ी से दूर 20 से 25 किलोमीटर पर दूसरी बावड़ी होती थी जो पहली सुरंग के माध्यम से दूसरे सुरंग पर जुड़ी रहती थी। यह खजाना छिपाने और दूसरे राजाओं के आक्रमण के बाद भागने के काम आती थी। बंजारा और आदिवासी। हिंदू समाज के बंजारा समुदाय को खानाबदोश मानव का समुदाय कहा जाता है, जो एक ही स्थान पर बसकर जमीन अपना जीवन यापन करने के बजाय एक से दूसरे स्थान पर निरंतर भ्रमणशील रहते हैं। भारत में वर्तमान में बंजारा समाज कई प्रांतों से निवास करता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश प्रांतों में बंजारा समाज की संख्या अधिक है। इस समाज को दुनिया के बहुत से रहस्यों का पता रहता है। बंजारा समुदाय के लोग और आदिवासियों के पास भी बहुत मात्रा में सोना, चांदी और जेवरात होते थे। वे उनकी सुरक्षा के लिए अपने डेरे से कहीं दूर जमीन में उसको गाड़ देते थे और उस स्थान पर अपनी कोई निशानी बनवा देते थे, या कुछ लोग उक्त स्थान पर किसी देवता की स्थापना कर देते या पीपल या बर का झाड़ लगा देते थे। पहले उनकी महिलाओं को सोने से लदी देखा जा सकता था, लेकिन अब नहीं। कहते हैं कि बंजारा या आदिवासी समाज अपने धन को जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते थे, जिससे कि कोई उस स्थान को खोदकर उस गरे धन को प्राप्त नहीं कर पाए। और जिस किसी को उनके खजाने का पता चल जाता और वह उसे चोरी करने का प्रयास करता तो उसको नाग से या भूत से सामना करना होता था। पिंडारियों का खजाना। दोस्तों, अब चलिए हम आपको पिंडारियों के खजाना के बारे में आपको बताते हैं। कहते हैं कि पिंडारियों के पास अथाह सोना था।
जो उन्होंने व्यापारियों से लूटा था। भारतीय इतिहास की बीती 2 सदियां लुटेरे, पिंडारी या ठगों की करतूतों से रंगी हुई है। पिंडारियों का एक बड़ा वर्ग लूटपाट और ठगी करने में लगा था। ये ठग पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापारियों और यात्रियों के काफिले को लूटते रहे। मुखबिरों के जरिए लुटेरे और ठगों को इनके लौटने की राह, ठिकाना और माल की खबर लग जाती थी। लूटा हुआ सोना चांदी को ये लोग खेत में सुनसान जगहों पर या किसी मंदिर के पास गाड़ देते थे। गिनिया, कपड़े और खाने पीने का सामान खुद अपने पास रखते थे। करीब 2 सदी पहले तक ठगों का इतना आतंक था कि अंग्रेजों को उनके खात्मे के लिए अलग तास्ता तैनात करना पड़ा था, जिसका नेतृत्व एक आला अंग्रेज अफसर विलियम स्लीमैन करते थे। इतिहास में स्लीमैन का नाम इसलिए हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने समूचे मध्योत्तर भारत को इन लुटेरों और ठगों के जाल से मुक्ति दिलाई थी। 17वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 18वीं सदी तक इनका आतंक रहा। खासकर वारेन हेस्टिंग्स को इनका अंत करने का श्रेय जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी?